हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना ग्रेविटेशन खत्म, ट्वेल्थ की फिजिक्स स्टार्ट करनी थी, जिसके अंदर अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है। जिसने नहीं देखा है प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर देख लेना भाई, ठीक है। और आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को कैसे अपने खत्म करेंगे, देखो कि सबसे पहले तो नॉर्मल अपना जो कैपेसिटर के कि सबसे पहले तो आज तो अपने मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा बताऊंगा कैपेसिटर होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद में अपने जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी आज देख लेंगे इसके। उसके बाद में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखेंगे, और कॉम्बिनेशन के बाद में चार्ज डिस्चार्ज वगैरह वो सारे क्वेश्चन उठाएंगे। इस बीच में आपके एक या दो टॉपिक जो है वो ये कवर नहीं कर रहा है मॉड्यूल, है ना, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। अलग से क्वेश्चन ले आएंगे, जिससे क्या है कि वो आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है भाई। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपने कर रहे हैं मॉड्यूल सोल्व, ठीक है। जो पीडीएफ है जिससे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि ये वाली, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वरना कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा ग्रुप का लिंक, ठीक है। तो वहां से ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। तो चलो भाई जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, अपना तो एक ही मानना है कि फिजिक्स जबरदस्त यानी जबरदस्त पढ़ने का सब्जेक्ट है, और अपने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो बात बात आती है कैपेसिटर होता क्या है ना। कैपेसिटर होता क्या है, देखो एक सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मेरे पास में क्या है, एक बॉडी थी, क्या थी, कोई भी बॉडी, स्फीयर मान लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने चार्ज दिया, क्या दिया, चार्ज दिया। भैया चार्ज आया कहां से, भैया चार्ज लेके आया मैं इंफिनिटी से, कोई दूसरी बॉडी पड़ी थी इंफिनिटी पे, वहां से मैं चार्ज लेके आया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो सिंपल सी बात है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है। इसको दे दिया। मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने इस बॉडी को चार्ज दिया, ये को जरूरी नहीं है स्फीयर हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, उसको जैसे ही मैंने चार्ज दिया उसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है। अब मैंने एक चीज देखी कि जैसे जैसे मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूं, यानी कि क्यू को बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा वी भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि यानी कि वी बढ़ाने के लिए मेरे को चार्ज देते और देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, मेरे को वी बढ़ाना है, तो जितना चार्ज दूंगा उतना वी बढ़ेगा। इसका मतलब कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, ठीक है भैया। इनके बीच में ऐसा सा रिलेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि Q इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया C इक्वल्स टू, मतलब Q इक्वल्स टू C, ठीक है। अब ये जो रिलेशन आया है ना, ये अपना कैपेसिटर का रिलेशन है, और ये जो C मैंने लिखा है इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसके अंदर क्या है, चार्ज, चार्ज स्टोर होगा और एनर्जी भी स्टोर होती है इसमें, यानी कि चार्ज और एनर्जी स्टोर होती है। इस एनर्जी, भैया इसको एनर्जी स्टोर करने का मतलब काम क्या है, मतलब ये काम क्यों, क्या काम करता है। देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी, जैसे कि कोई भी अपनी कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है, जैसे पंखा है, या फिर अपना पंखा हो गया, मोटर हो गई, ठीक है, जो भी है, इनको क्या है कि एक बार स्टार्ट होने के अंदर, एक बार स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, भैया कैपेसिटर प्रोवाइड करवाता है। कैपेसिटर क्या करता है कि इसके पास में चार्ज आया, इसने क्या स्टोर कर लिया, ठीक है, एनर्जी को स्टोर किया किसके रूप में, चार्ज के रूप में, ठीक है। एक बार स्टोर कर लिया, अब ये क्या है कि ये जो इसने जो एनर्जी स्टोर किया ना, ये पूरी की पूरी एक साथ देता है, ठीक है, एक साथ देता है, एक साथ देता है। इसीलिए अपने जैसे ही अपने स्टार्ट करते हैं ना, पंखा वगैरह स्टार्ट करते हैं, एकदम झटके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर कई बार जैसे अपने कहते हैं कि भैया पंखा वगैरह या कूलर वगैरह, कूलर का जो पंखा है वो चलता नहीं है ना, तो अपने कहते हैं कि भैया इसका कैपेसिटर खराब हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि देखो उसको चलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी कौन देता है, कैपेसिटर देता है, ठीक है। ये चीजें आपको पता है बिल्कुल, ठीक है, तो इसके अंदर अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, किसकी बात करता हूं मैं, जो अपना स्फीयर कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसकी बात करता हूं मैं, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करता हूं। तो मेरे को पता है कि Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V, या डेल्टा V, ठीक है।
ये स्फीयर मैंने बना तक लेके आया हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, देखो स्फीयर होता है, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है तो कितना होता है भैया, मेरे को पता है के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आया हूं, तो सिंपल सी बात है, सी इक्वल्स टू क्यू बाई क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। क्यू से क्यू मर गया, यानी कैपेसिटेंस आ गई कितनी, आर बाई के। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है भैया, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किसके लिए आती है, स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है उसके लिए आती है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है, क्या ये यहाँ पे कहीं V पे डिपेंड कर रही है, ना भैया V पे डिपेंड नहीं कर रही। क्या ये Q पे डिपेंड कर रही है, ना भैया Q पे भी डिपेंड नहीं कर रही। किस पे कर रही है, और ये सारे कांस्टेंट का किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ R पे, यानी कि इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, जो कैपेसिटर है उसकी क्या ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है। बस इतनी बात मैं कहूंगा। अब दूसरी बात, इसके अंदर एक फॉर्मूला और याद रखना कि जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, वो किसमें स्टोर करता है भैया, वो एनर्जी होती है कितनी, 1/2 CV²। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं, किसको, अगर मैं रिप्लेस करता हूं किसको, सी को, सी इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, Q/V, है ना। तो मैं क्या करता हूं, E इक्वल्स टू 1/2 Q/V इंटू V²। V² से V मर जाएगा, यानी कि E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 QV। ठीक है, अच्छा ठीक है, V इक्वल्स टू क्या होता है भैया, ये होता है क्या, Q/C। V इक्वल्स टू क्या होता है, Q/C होता है। ठीक है, तो V की वैल्यू रखता हूं तो क्या आ जाता है, E इक्वल्स टू 1/2 Q²/C। ये तीन फॉर्मूले और याद रखने हैं भाई। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको कैपेसिटर में क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। मैं एक फॉर्मूला सीट टाइप में आपको दे देता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर में आपके फॉर्मूले बहुत ज्यादा रटे होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में, है ना, ज्यादा फील देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप सबको ये चीज आती है। और अगर फिर भी नहीं आती है तो मेरे को बता देना, कोई बात नहीं, अपने धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ में कवर कर लेंगे। यानी आपको क्या, सबसे पहले तो मैंने बताया कि भैया Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है भैया, स्फेरिकल कैपेसिटर का बताया आपने कि C इक्वल्स टू क्या होती है, C इक्वल्स टू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, उसके बाद में भैया आपने बताया एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 CV²। ठीक है, एक फॉर्मूला तो एनर्जी का ये हो जाता है। उसके बाद में भैया आपने रिप्लेस किया 1/2 किससे, रिप्लेस किया, सी को Q/V से, तो Q इंटू V आ गया। उसके बाद में मैंने रिप्लेस किया 1/2 Q²/C से। ठीक है, तो ये आ गया। ये इतने फॉर्मूले आपको अभी के लिए याद रखने। ठीक है, इतने फॉर्मूले अभी के लिए आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, तो आई थिंक बात सुन में आई होगी। एक अपने किसका ले लेते हैं, पैरेलल प्लेट का और सोल्व कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट का सोल्व करते हैं, तो पैरेलल प्लेट का क्या आता है, देखो भैया सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास में पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, ये प्लस 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 प्लस, ये -Q 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 -Q। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, CV। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि C इक्वल्स टू Q/V। ठीक है, V को कितना, V यहाँ पे कितना होता है, देखो याद करो, जब मैंने करवाया था क्या, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाई थी, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, E निकाला था। ठीक है, कितना आया था भैया, एक प्लेट के लिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट आया था, है ना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट आया था, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इस प्लेट के लिए इधर होगा, इस प्लेट के लिए भी इधर होगा, तो इसका मतलब कि प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल जो ई आया था वो आया था σ/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और V क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है भैया, E.dr होता है।
माइनस आता है वो डायरेक्शन को दिखाता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या ले रहा हूं, इसकी वैल्यू ले रहा हूं। तो तुमको नहीं लगता कि इनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट इंटू डी। ठीक है, तो बस पुट कर दो यहाँ पे, और सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ भैया, सिग्मा बराबर होता है Q बाय ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, C इक्वल्स टू Q बाय Q इंटू डी ए एप्सिलॉन नोट, Q से Q मर गया, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। ये किसके लिए आया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आया है। किसके लिए आया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आया है। ठीक है, और ये किसके लिए था, ये था स्फेरिकल के लिए। ठीक है, ये स्फेरिकल के लिए था, ये किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा भैया एनर्जी, एनर्जी दोनों का एनर्जी सेम ही चलेगी, एनर्जी सेम चलेगी। बस अगर जहां पे स्फेरिकल आ जाए तो वहां पे सी की वैल्यू ये रख देना, और जहां पे ये पूछ ले वहां पे इसकी ये रख लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, एक चीज और बता देता हूं, देखो कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसके अंदर, ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूं मैं, है ना। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो मैं कहूंगा E इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर होगी। ठीक है, V कितना है, E डॉट डी आर होता है ना। तो E इक्वल्स टू, या मैं इसको एनर्जी को मैं क्या ले लेता हूं, एनर्जी को EN लिख लेता हूं। ठीक है, ताकि ये मतलब कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो या फिर U से डिनोट कर देता हूं, U। ठीक है, U इक्वल्स टू 1/2, C क्या हो जाएगी इसकी भैया, इसकी C हो जाएगी एप्सिलॉन नोट A बाय D इंटू V क्या होता है भैया, V होता है E डॉट डी आर, यानी कि E इंटू डी। V इक्वल्स टू क्या आएगा पैरेलल प्लेट के लिए, E इंटू डी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, D से D कैंसिल आउट। ठीक है, और ये क्या बन गया, U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नोट A D E स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारे पास में भैया, ये बन गया वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू डी, तो कितना आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं नीचे ले आता हूं, तो U बाय V इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। ये आ जाती है आपकी क्या, एनर्जी डेंसिटी। क्या आ जाती है, एनर्जी डेंसिटी। देखो मेन मेन फॉर्मूले मैंने सारे तुमको रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, सारे मैंने बता दिए हैं शॉर्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, U बाय V है, ये V यानी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, और 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगी आपके पास में एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज समझ में आई होगी, इससे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो टॉपिक और रहे हैं, एक दो फॉर्मूले और आते हैं, मतलब इसके अंदर, बाकी और सब कुछ खत्म है। ठीक है, तो फॉर्मूले जो काम आएंगे वो इतने ही है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्वेश्चन नंबर एक, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोल रहा है भैया, कैपेसिटेंस बोल रहा है सी कैपेसिटर की। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करे, क्या पहला ऑप्शन क्या दे रहा है भैया, इंडिपेंडेंट रहती है किससे, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल सही बात है, किस पे डिपेंड कर रही थी, सी किस पे डिपेंड कर रही थी भैया, क्या वो सी किस पे डिपेंड कर रही थी, क्या भैया वो, क्या वो क्यू पे डिपेंड कर रही थी, ना भैया। क्या वो वी पे डिपेंड कर रही थी, ना भैया। तो किस पे डिपेंड करेगी भैया, वो डिपेंड करेगी, आपने मेरे को बताया था, एक तो स्ट्रक्चर पे। ठीक है, क्योंकि किसी के भी ले ले कैपेसिटेंस, किसकी भी ले ले, अगर तू लेगा किसकी, अगर तू लेगा स्फेरिकल की, तो क्या आती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेगा तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ठीक है, तो देख ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, इसकी तो रेडियस पे, स्फेरिकल है तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, पैरेलल कैपेसिटर है तो उसके यानी प्लेट के बीच की डिस्टेंस और प्लेट के एरिया पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है। और किस पे डिपेंड कर रही है, और डिपेंड कर रही है भाई, अगर ना, अगर तू इन प्लेट्स के बीच में मीडियम डाल देना कोई के का,
है ना, या ऐसा जिसकी परमिटिविटी कितनी हो, एप्सिलॉन, है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, अगर मैं कहता हूं देख 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 यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। देख यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, परमिटिविटी की, ठीक है, मान लेके मैंने इसके अंदर परमिटिविटी एप्सिलॉन का डाल दिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, तुमको याद होगा, देखो रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, या जिसको अपने कहते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ई आर या फिर के इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये था, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है उसको पता होगा, मैंने अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है, तो मैं यहां से सीधा हटा रहा हूं, ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, ठीक है, यानी कि सी डैश लिखता हूं, तो ये क्या बन गई मेरी, इतनी इतनी, क्या ये सी बन गई, सी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर लिख दे या के लिख दे, एक ही बात है, के इंटू सी, यानी कि भैया ये बात मैं समझ गया कि अगर मैंने मीडियम डाल दिया तो मेरी जो कैपेसिटेंस है ना वो कितने टाइम्स हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है, ठीक है, जितने जितना मैंने मीडियम डाला है, जितने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैंने मीडियम डाला है उतने ही टाइम्स हो जाएगी क्या, इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है भैया मैं समझ गया, ठीक है, तो ये बात समझ आई, यहाँ पे भी सेम ही होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, एप्सिलॉन नोट को रिप्लेस कर दूंगा किससे, लेकिन बस इतना ध्यान में रख लेना, इतना ध्यान में रख लेना कि जो आपको दे रखा है, यानी कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एप्सिलॉन आर या फिर के की वैल्यू दे रखी है या फिर एप्सिलॉन की दे रखी है, ठीक है, अगर मीडियम की परमिटिविटी दे रखी है ना तो फिर सीधा सीधा ये फॉर्मूला ऐसे सीधा सीधा रखेंगे, ठीक है, और अगर के की वैल्यू दे रखी है तो फिर ये वाला, ठीक है, फिर के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो आई थिंक बात सुन में आई होगी, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा भाई, इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट, क्या चला जाएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा भाई, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रहती है किससे, चार्ज और पोटेंशियल से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टू इंक्रीज द चार्ज ऑफ द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, अरे यार सिंपल सी बात है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV, या C डेल्टा भी ले लो, ठीक है, ये बोल रहा मैं, ये तो कांस्टेंट है तुमको पता है, ये तो कांस्टेंट है, अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है ये भी बढ़ेगा, है ना, तो सिंपल सी बात है कि इंक्रीज होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, फोर्थ आंसर चला जाएगा, ठीक है, फोर्थ आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बोल रहा है द नेट चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, तो नेट चार्ज भैया जीरो होता है, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला था कि दो प्लेट होती है, इसके अंदर दो प्लेट होती है या दो यूनिट्स होती हैं, जो कि एक क्या है पॉजिटिव चार्ज होती है और एक क्या होती है नेगेटिव चार्ज होती है, तभी कैपेसिटर बनेगा, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर तुमको बोले कि किसी कैपेसिटर का चार्ज बताओ, जैसे इसने बोला है कि टोटल चार्ज, है ना, तो वो जीरो होगा, लेकिन अगर आपको पूछ ले कि जैसे बोल दे कि भैया कैपेसिटर का चार्ज है ये है ना, कि मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे, है ना, तो उसके अंदर कंसीडर करते हैं अपने सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि कोई कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज है मान लो 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है, 10 माइक्रोकुलाम है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ किसका बता रहा है, पॉजिटिव प्लेट का बता रहा है, किसका बता रहा है, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बता रहा है, ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना भाई, तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, अच्छा भाई एक चीज और, एक चीज और, अगर मैं कैपेसिटर को एक मतलब मेरे पास में कैपेसिटर है, ठीक है, इसको अगर मैं कवर कर दूं एक, ऐसे कवर कर दूं, ठीक है, और मेरे को बोले कि भैया इससे पास आउट फ्लक्स बता दो, तो कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जितना प्लस क्यू होगा उतना ही तो माइनस क्यू होगा, उतना ही माइनस क्यू होगा, जितना बाहर जाने वाला फ्लक्स उतना ही अंदर आने वाला फ्लक्स, तो मैं कहूंगा फ्लक्स भी क्या है, जीरो है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई कि मेरे पास में अर्थ है, ठीक है, उसका वॉल्यूम V है और सरफेस एरिया कितना है, A है, तो कैपेसिटेंस बताओ। तो सिंपल सी बात Q इक्वल्स टू क्या होता है, C, तो C इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, ठीक। अब बात आती है कि अगर मैं बात कर दूं, मैं क्या मेरे को क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। तो मैं V की वैल्यू अगर मैं रखता हूं, या फिर मैं, अरे यार सीधा उठाता हूं ना, रुको सीधा उठाता हूं कि अर्थ है, गोल है, ठीक है, गोल है तो सिंपल सी बात है, स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा। तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, वॉल्यूम कितना है अर्थ का, भैया 4/3 पाई आर क्यूब है। एरिया कितना दे रखा है भैया, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पाई से पाई मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, और 4 से 4 मर जाएगा। कितना बच गया भैया, V बाई ए इक्वल्स टू कितनी बच गई, R/3 बच गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई भैया 3V/A। बस पुट कर दे, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3V/A। तो कितना आ जाएगा, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V/A, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V/A, थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो आया कहां से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैपेसिटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अरे सिंपल सी बात है, करंट, क्योंकि उसको चार्ज चाहिए ना, है ना, या कहता हूँ चार्ज क्या चाहिए, मतलब कि प्रोवाइड क्या करवाता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी प्रोवाइड करे, सिंपल सी बात है, करंट देगा, है ना। तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा इसका, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो करंट चला जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक, किसको कहेंगे, कैपेसिटर को कहेंगे, थर्ड आंसर, है ना। तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि वो स्टोर करता है ना, एनर्जी को स्टोर करता है ना। ये बोल रहा है कि इफ द मैक्सिमम सर्कमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर इज 2 मीटर, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो भी वाटर के अंदर। ठीक है जी, देखो सिंपल सी बात, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, अगर मैं इसको मैं सोल्व करता हूं, है ना, वैल्यू पुट कर देता हूं, 4 इंटू इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 3.14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर भैया इसने बोला है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं तुमको बता देता हूं कितना आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है इसका फोर्थ। ठीक है, आंसर इसका फोर्थ आ रहा है 2865 पिको फैरड। ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, समझाने लायक कुछ है ही नहीं यार इस चैप्टर में, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सब कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास में क्या है, 2 पैरेलल प्लेट ऑफ, ठीक है, मेरे पास में तो है, और उसको मेरे को क्या दे रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि V कितना है, 300V है। ठीक है, एंड द चार्ज ईच प्लेट पे जो चार्ज है Q भी दे रखा है मेरे को, कितना 1 माइक्रो कूलम दे रखा है। द एनर्जी ऑफ सप्लाइड बाय द बैटरी, एक चीज और याद रखना, ठीक है, जो स्टोर होती है ना कैपेसिटर में, जो स्टोर होती है वो 50% एनर्जी स्टोर होती है। कितनी, 50% स्टोर होगी। तो सिंपल सी बात है कि स्टोर कितनी होती है, मेरे को पता है कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, 1/2 CV² स्टोर होती है। हाँ भैया होती है। इसका मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी 50% एनर्जी है, स्टोर होने वाली सिर्फ 50% होती है, तो बैटरी से कितनी आई होगी भैया, सिंपल सी बात है
कि बैटरी से कितनी आई होगी भैया, CV² आई होगी। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। स्टोर कितनी होगी, देखो इतनी बैटरी ने दी, इसमें से आधी स्टोर होगी यानी 50% स्टोर होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बैटरी ने कितनी प्रोवाइड की होगी, तो सिंपल सी बात है CV² प्रोवाइड की होगी। ठीक है, मेरे पास में C नहीं है, क्यू के अंदर मैं कर लूंगा C इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू V, है ना। अरे C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V, है ना। तो सिंपल सी बात कि U बैटरी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q/V इंटू V²। तो V से V मर जाएगा, तो V बैटरी क्या आ जाएगा, Q इंटू V आ जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना 300 इंटू 1 × 10⁻⁻6, तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। 3 × 10⁻⁻4 जूल, सेकेंड आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, बस एक ये चीज ध्यान में रखना, 50% स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मेरे पास में कैपेसिटर दे रखा है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है मेरे को कितनी, 200 200 माइक्रोफैरड दे रखी है। ठीक है, और चार्ज, ठीक है 200 वोल्ट से मैंने चार्ज किया है, और मैंने इसको क्या किया है, डिस्चार्ज कर रहा हूं 2 ओम्स और 8 ओम्स के साथ में। ठीक है, तो हीट होता, अरे यार सिंपल सी बात, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में ये कैपेसिटर था, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, पहले बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, कितने से, 200 वोल्ट से। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी थी, 200 माइक्रोफैरड थी। ठीक है, तो ये बोल रहा है जब मैंने इसको चार्ज कर लिया, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी, है ना, इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। हाँ भैया आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि मैंने बैटरी को हटा दिया, बैटरी हटा के मैंने इसके साथ में अटैच किया एक तो 2 ओम का रेजिस्टेंस, और दूसरी बार मैंने क्या किया, दूसरी बार सेम इसी कंडीशन में मैंने कितने का, 8 का, 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। तो सिंपल सी बात है कि ये डिस्चार्ज होगा, इससे करंट पास आउट होगा, करंट पास आउट हो तो सिंपल सिंपल सी बात है इसके ऊपर क्या आएगी, इसके ऊपर हीट डेवलप होगी। तो ये बोल रहा है इन दोनों की हीट का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि जितना इसके अंदर ये स्टोर करेगा उतनी तो हीट मिलेगी, क्योंकि हीट भी क्या है, एनर्जी, और यहां भी क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कितनी मिलेगी, जितनी यहाँ पे एनर्जी है उतनी तो यहाँ बढ़ेगी, जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे बढ़ेगी। इसका मतलब कि अगर मैं ये निकाल लूं कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो उतनी एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। तो एनर्जी क्या होती है स्टोर होने वाली, 1/2 CV², है ना। तो बस 1/2 इंटू सी कितना है भैया, 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी कितना हो जाएगा भैया, 2 इंटू 10⁻2 है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 मर गया, ये ले भैया 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 से ये मर गया, तो बच गया कितना, 4 बच गया, है ना। तो यानी कि जो स्टोर एनर्जी थी वो कितनी है, 4 जूल है। तो सिंपल सी बात है अगर इसके अंदर स्टोर ही 4 जूल हुई है, तो यहाँ पे भी कितनी बढ़ेगी, 4 जूल ही बढ़ेगी। इस कंडीशन में भी यहाँ पे क्या 4 जूल स्टोर थी, तो यहाँ पे कितनी मिलेगी, 4 जूल ही मिलेगी। तो दोनों में 4 4 जूल ही मिलेगी, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मेरे पास में भैया पोटेंशियल कंडक्टर इज राइज्ड। अच्छा भाई, पोटेंशियल की बात कर रहा है ये, देखो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। अगर मेरे को V को बढ़ाना है, तो इसका मतलब या तो मैं क्या करूं, V को बढ़ाना है तो या तो मैं Q को बढ़ा दूं एक कैपेसिटर के लिए, और कंडीशन क्या हो सकती है भैया, Q को बढ़ा सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि C को बढ़ा दूं, है ना। C को बढ़ा दूंगा तो भी देखो कि अगर इसने क्या बैटरी कनेक्ट वगैरह कर रखी है क्या कुछ,
हाँ, ये बोल रहा है कि किस पे डिपेंड करेगा। अरे यार सिंपल सी बात, ये बोल रहा है वी किस पे डिपेंड करेगा। वी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू बाय सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्यू बाय सी पे डिपेंड कर रहा है। या तो क्यू को चेंज कर लूं तो ये हो जाएगा, या फिर मैं सी को ही चेंज कर दूं। सी को चेंज किससे करूंगा, सिंपल सी बात है, किससे चेंज होती है भैया, ये तो ना मतलब डिपेंड करती है किससे, किस पे, कि भैया ये तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर पे, यानी कि अगर स्फेरिकल है तो मैं कहूंगा कि आर कितनी है, और अगर पैरेलल प्लेट है तो भैया डी और ए पे डिपेंड करती है। इसका मतलब स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है कि वी किस पे डिपेंड करेगा, क्यू और सी पे। यानी कि इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह सकता हूं कि चार्ज और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ कंडक्टर और अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे डिपेंड करेगा। थर्ड आंसर चला जाएगा 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ दे रखा है आपको, एक ग्राफ दे रखा है आपको एक ऐसे। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में दे रखा है, ये चार्ज क्यू और वी के बीच में दे रखा है, ऐसा सा ग्राफ दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि ये बता दो मेरे को कि ये जो है वो किसको डील कर रहा है। तुम ये बता दो कि अगर मैं कहूं कि ये कोई यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे वी जो है वो ये है। ठीक है, तो ये बता दो इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया होगा भैया 1/2 क्यू इंटू वी। और ये क्या होती है भैया, एनर्जी होती है। इसका अगर मैं निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ तो कितना आएगा, 1/2 क्यू इंटू वी, है ना। और ये क्या था, ये तो एनर्जी थी भैया स्टोर, जो किसके अंदर थी, कैपेसिटर में। तो सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। अच्छा, अगर मेरे को इसकी स्लोप पूछ ले तो, स्लोप पूछ ले तो क्या होगा भैया, स्लोप इसकी क्या होगी, स्लोप इसकी होगी देखो, स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगी भैया, v बाय क्यू आ जाएगी, v बाय क्यू। तो मेरे को पता है कि c इक्वल्स टू क्या होता है भैया, q बाय v होता है। तो v बाय क्यू क्या हो जाएगा भैया, 1/c हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो मेरे को क्या देगी, 1/c इक्वल्स टू v बाय क्यू। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्लोप होगी, इसकी स्लोप जो होगी वो मेरे को क्या देगी, 1/c दे देगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मैंने दोनों बता दी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना एक अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, और कनेक्टेड टू ए बैटरी, और मैंने क्या किया, ऑन चार्जिंग द कैपेसिटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मैंने बताया तुमको कि कितना परसेंट स्टोर होता है भैया, 50% स्टोर होता है। तो हाफ हाफ द एनर्जी सप्लाइड इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो हाफ जो है उसकी स्टोर हो जाएगी, सेकंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, सी क्या होता है, सी क्या होता है, सी क्या होता है भैया, सी होता है इसका पैरेलल प्लेट का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो किस पे डिपेंड करता है भैया, आपने बताया एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा भैया, ए पे, यानी कि जो प्लेट्स है उनके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और सेपरेशन पे डिपेंड करता है, डी पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भैया, इसके अंदर देख लो भी, और तो कुछ है नहीं है ना, थिकनेस वगैरह प्लेट की, और ये सब ऐसे रहेगा। क्या क्या आ जाएगा, चौथा ऑप्शन देखो। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो बिल्कुल सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, फोर्थ आंसर। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में एक क्या है, पैरेलल प्लेट। एक बार पढ़ लो तुम क्वेश्चन को, मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना प्लेट का एरिया दे रखा है, ए इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है भाई, एरिया एंड डिस्टेंस दे रखी है भैया कितनी, 2 mm। अच्छा, वी भी दे रखा है भैया कितना, 200।
और चार्ज पूछ रहा भैया अक्रॉस द प्लेट्स। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि क्या तू इससे सी निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता हूं भैया। ये जो मेरे को दो दे रखे हैं इसको मैं पहले चेंज कर लेता हूं, कितना, 400 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻2 माइनस, ठीक है, ये हो गया। आ जा भाई, तो सी क्या हो जाएगी भैया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कितना हो जाएगा, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए कितना है, ए कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 से ये मर गया, ये मर गया, तो सी आ गई मेरे पास में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू निकालना है, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीवी। तो क्यू क्यू इक्वल्स टू सी तुमने निकाल ली कितनी, 2 एप्सिलॉन नॉट आई है। वी कितना है भैया, 200 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू 400 इंटू एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है भैया, 400 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ऐसे कर दे। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? ठीक है, 5 चौका 20, 32, 33, 34, तो कितना आ जाएगा, 3.5 के लगभग, 3.54 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, सेकेंड आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है भैया, मेरे को बोल रहा है कि किसके, ठीक है भैया क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फिर मैं बताता हूं क्या पूछ रहा है। देखो भाई, ये पूछ रहा है कि आपको पॉइंट दे रखे हैं, एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। ठीक है, इनमें पूछ रहा है कि कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल पूछ रहा है या फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि कहाँ जीरो होगा। ठीक है, तो भैया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अर्थ से जोड़ दिया इसको। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये प्लेट इसके पास में लेके आए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इसकी दूसरी वाली प्लेट पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैंने जैसे ही कनेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा चार्ज खत्म। ठीक है, तो ये मेरे पास में कैपेसिटर बन गया। अब मेरे को 3 पॉइंट दे रखे हैं, तुमने पढ़ा होगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इस एक प्लेट के लिए, एक प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है भैया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि पॉजिटिव से दूर भागेगी। यानी कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या है, कौन सा है, ये P2 है, ये मेरा P है, और ये P1 है। ठीक है, तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, क्या वो इस पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? ना भैया, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, Q बाय A पे, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट ले लूं तो सब पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, है ना। तो यहाँ पे कितनी है, क्या इसके कारण इधर होगी, हाँ भैया, और इसके ऊपर भी तो कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी तो इतना ही बनाएगी। हाँ भैया, तो ये इधर बनाएगी, ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर बना देगी, इधर बना देगी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो भैया ये तो ज्यादा दूर है ना, ये ज्यादा दूर है, ये पास में है, तो भाई डिपेंड कहाँ कर रही है, इलेक्ट्रिक, तेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, है ना। तो दोनों सेम बनाएंगी, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो भैया ये इधर बनाएगी, ये जो पॉजिटिव वाली इधर बनाएगी, और नेगेटिव वाली भी इधर ही बनाएगी, तो अंदर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा भैया, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा भैया, ये पॉजिटिव वाली अपने से दूर बनाएगी, और ये नेगेटिव वाली अपने तरफ बनाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है कि कहां पर जीरो नहीं हो सकता, हाँ, नोट जीरो, तो किस पे, P पे नोट जीरो होगा, और P1 और P2 पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी।
क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई 16 नंबर में, 16 नंबर में क्या हो जाएगा कि देखो क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है तुमको, डायामीटर दे रखा है, तो सिंपल सी बात है रेडियस उसका आधा हो जाएगा 20 mm, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि मेरे पास में एक मेटेलिक स्फीयर लेता हूं जिसकी क्या है कि अगर मैं स्फीयर की रेडियस ले लेता हूं कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर, तो दोनों की कैपेसिटी क्या मतलब बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए ना। कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भैया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगी। हाँ भैया, और इसकी जो अगर मैं मेटल का एक स्फीयर लेता हूं उसकी अगर यानी 1 मीटर डायमीटर का, ठीक है, तो उसकी कितनी होगी भैया, उसकी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर की वैल्यू एक है तो एक ले ली, ठीक है। तो ए में ए की वैल्यू रखता हूँ, कितना हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, आर इक्वल्स टू 20 × 10⁻⁻, माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻², है ना। तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 10⁻6 इक्वल्स टू डिवाइड बाई डी, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बच गया कितना, बच गया कितना, d इक्वल्स टू 10⁻⁻6, ठीक है। यानी कि आंसर क्या बोल रहा है ये 0.1 mm। कुछ गड़बड़ किया क्या, अरे यार 4 आएगा यहाँ पे, माइनस का 4, तो ये कितना आ गया माइनस का 4। तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 0.1 इंटू 10⁻⁻3, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 mm, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 mm, सेकेंड आंसर आ जाएगा 16 का, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, सीधा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास में एनर्जी डेंसिटी दे रखा है भैया, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी दे रखी है और मेरे को क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। अरे यार देखो मैंने तुमको बताया था U बाई वी यानी एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू कितनी थी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कितनी थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, ठीक है। तो ये अपने को कितनी देर की है, कितनी देर की है भैया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई, ये लो, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये इसके अंदर पुट कर देना, सोल्व हो जाएगा। आंसर, आंसर मैं बता देता हूं आपको, आंसर आ रहा है इसका सेकंड, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना भाई थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्या है चार्ज प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, डिस्टेंस उसकी डी है और एनर्जी स्टोर जो है वो यू नॉट है, ठीक है। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के और के एंड थिकनेस डी की मैंने एक इसके अंदर स्लैब डाल दी, ठीक है। न्यू एनर्जी कितनी होगी, देखो दो चीजें बढ़ती है इसके अंदर, एक तो अगर मैंने इसमें बैटरी को अटैच कर रखा है, ठीक है, याद रखना मैंने बैटरी को अगर अटैच कर रखा है, फिर अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंज करता हूं, है ना, तब मेरा V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैंने बैटरी को हटा दिया यानी एक बार चार्ज करने के बाद में हटा दिया,
तब मेरे पास में क्या रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है भैया, यहाँ पे ये बोल रहे हैं मेरे पास में ऑलरेडी चार्ज है, कैपेसिटर क्या है, ऑलरेडी चार्ज है मेरे पास में, ठीक है, ऐसे कैपेसिटर है वो ऑलरेडी क्या है, चार्ज है, ठीक है, इस टाइप से ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं के का डालूंगा, ठीक सिंपल सी बात है, अभी इसके अंदर u इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1/2 CV स्क्वायर होती है। भैया v को मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि इसके अंदर q कांस्टेंट है, क्या है, q इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, इसको तो q में चेंज कर ले तो क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू 1/2 q स्क्वायर बाई c, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, सी से सी मर गया तो क्यू स्क्वायर बाई सी आ गया। अब देख ध्यान से कि इसकी वैल्यू मेरे को कितनी देर की है, ये देर की है, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/c के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। हाँ भैया, तो इसका मतलब u1 अपॉन में u2 बराबर क्या हो जाएगा, c2 अपॉन में c1। अब इसमें तूने k की वैल्यू की क्या डाला है, मीडियम डाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो C2 है वो कितनी हो जाएगी, k टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगी। हाँ भैया, तो पहले U थी, अब U2 मेरे को पता नहीं कितनी हो गई, इक्वल्स टू C2 कितनी थी भैया, C2 जो हो गई वो k टाइम्स ऑफ C1 हो गई, अपॉन में C1, C1 से C1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि U2 इक्वल्स टू क्या आ गई, U बाय k आ गई। कितने आ गई, U बाय k आ गई, या U नॉट बाय k आ गई। थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक मजा आया होगा, बात सुनने आई होगी। अच्छा, अगर मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन को अपने एक तरीके से और से देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसको बैटरी से अटैच किया हुआ है ऐसे, ठीक है, और अब मैं इसके अंदर मीडियम डाल रहा हूं, तो भैया अब ना, अब आप बोल रहे हो ना, तो मैं कहता हूं कि V यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बता दे कि भैया पहले U थी, जो U1 कितनी थी, 1/2 CV स्क्वायर थी, ठीक है भैया, V कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट है। पहले वाली कंडीशन में भी बाद वाली में, यानी कि U अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, U1 अपॉन में U2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 अपॉन में C2, ठीक है। और क्या कर सकता हूं भैया, मेरे को पता है कि C तो बढ़ेगी, यानी कि जो C2 है ना वो कितनी हो जाएगी, K टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगी। तो बस इसको पुट कर लेना, इस बार जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, K टाइम्स ऑफ आ जाएगी, कितनी। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भैया पहले U थी, U2 मेरे को निकालनी है, C1 पहले C1 थी, और अब कितनी हो जाएगी, K टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगी, मर जाएगी, यानी U2 आ जाएगी कितनी, K टाइम्स ऑफ U1, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन को घुमा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना ठीक है, एनर्जी और कैपेसिटी ऑफ चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी चार्ज है पहले से ही, ठीक है। इसका मतलब क्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वो कितनी है, यू और सी है। अब रिस्पेक्टिवली मैंने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका एप्सिलॉन आर कितना है, 6 है, ठीक है। तो बता दो भाई इसकी कैपेसिटी और कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात भैया, मैं समझ गया, ये बोल रहा है चार्ज है पहले से, यानी कि बैटरी नहीं लगी है अब इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें बैटरी नहीं लगी है, इसका मतलब Q इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पहले इसकी जो एनर्जी थी वो क्या थी भैया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी लिख दूंगा, क्योंकि Q कांस्टेंट है तो मैं लिख दूंगा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। इसका मतलब कि जो भैया सिंपल सी बात है कि U मेरी U डैश जो आएगी वो क्या आएगी, U बाय K आ जाएगी, यानी कि K कितना है, 6, तो U बाय K 6। अच्छा, और जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी भैया, कैपेसिटेंस तो मैं मीडियम डालने से हमेशा उतने टाइम्स की हो जाती है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 6C हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, U बाय 6 हो जाएगी एनर्जी और 6C हो जाएगी कैपेसिटी, ठीक है। तो हो जाएगा थर्ड, 19 का थर्ड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सीधा फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूला याद रख लेना ये, ठीक है, कि अगर मेरे पास में एक कैपेसिटर है, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर डालता हूं पूरे के अंदर, यानी कि मीडियम भरता हूं पूरी डिस्टेंस के अंदर, यानी D डिस्टेंस के अंदर, ठीक है, तब तो सिंपल सी बात है कि K टाइम्स हो ही जाएगा,
लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं अपने कि ये तो दूरी डी है, टोटल डी है, लेकिन मैंने क्या किया इसके अंदर एक स्लैब डाल दी, कितनी मोटी, टी मोटाई की, कितनी, टी मोटाई की डाल दी स्लैब। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी बताओ। ठीक है, तो वो कितनी आती है, देखो सिंपल सी बात है, तुमको फॉर्मूला याद रखना है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी बाय K1 प्लस T बाय K2। ठीक है, D माइनस टी यानी कि ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये वाली, अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो ये दोनों कितनी होगी, D माइनस टी हो जाएगी। हाँ भैया, इसके बीच में जो मीडियम, मान ले कि इसके बीच में विकल्प को कोई मीडियम भर दिया K1, ठीक है, इसमें K1 भर दिया, ये कितना है, K2 है, ये जो मीडियम है, ठीक है, ये कितना K1 है, और ये कितना है, ये भी यहाँ पे K1 ही होगा, और ये कितना है K2। ठीक है, डाल दिया इसके अंदर, तो तेरे को कितनी सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा, D माइनस टी बाई K1 ये वाला, और T बाई K2। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गया। अब यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एयर है, ठीक है, और यहाँ पे K की स्लैब रखी है, तो सिंपल सी बात है कि तेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D माइनस टी प्लस T बाई K। ठीक है, अब इसके अंदर देख ले भाई, ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन इसके अंदर अजीब सा दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तू ऐसे में बना ले, ठीक है, चेक कर सकता है, या फिर इसके अंदर माइनस टी को कॉमन ले सकता है। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, देख, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर मैं कर सकता हूं कि डी माइनस टी, मैं इतने इतने को उठा के लिख रहा हूं, इधर सोल्व कर रहा हूं, डी माइनस टी प्लस टी बाय के है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी माइनस टी माइनस माइनस टी बाय के, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो डी माइनस टी, ठीक है, और क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1, और यहाँ पे क्या बच गया, -1 बाय के। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि d माइनस टी और 1 -1 बाय के, तो आंसर कितना चला जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो भैया तू ट्रायल एंड चेक मेथड ले ले। ठीक है, इसने दे रखा है, जैसे मैं फोर्थ ऑप्शन सोल्व करता हूँ, d माइनस टी 1 -1 बाय के, ठीक है, ये था, तो सिंपल सी बात है, ये जो टी है इसको मल्टीप्लाई कर, भैया इसको पूरे को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा होता ना तब ये दोनों साथ में होते, यहाँ पे दोनों साथ में नहीं है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो इसको माइनस टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये देखिए ये वाला ही आ गया सेम। ठीक है, तो ऐसे कर सकता है भाई, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में देख लेना। ठीक है, तो फोर्थ आंसर, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भैया, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो भाई। इस बार क्या है, इस बार अपना जो कैपेसिटर है ना वो बैटरी से कनेक्टेड है, तो चार्ज का पूछ रहा है भाई, सिंपल सी बात है, देख सिंपल सी बात है, ये तेरे पास में कैपेसिटर था, इसको तूने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि इस बार तेरा V इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, V तेरा कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है, मैं इधर लेके आता हूं इसको कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी। V अगर तेरा कांस्टेंट है और तू इसके अंदर क्या डाल रहा है, तू इसके अंदर K टाइम्स की यानी कि मीडियम डाल रहा है, मीडियम डाल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि तेरी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि इसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है ना, तो जितना C बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ जाएगा, Q ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है कि Q क्या हो जाएगा, तेरा चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इज मोर यानी थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, मैंने किसमें डाल दी इसको, चार्ज है मेरे पास में, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैंने डाल दी तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, भैया देखो चार्ज है, कैपेसिटर क्या बोल रहा है, चार्ज है, यानी कि पहले से मैंने इसको चार्ज कर रखा है, अब तू इसके अंदर अगर कुछ भी मीडियम वगैरह डालेगा, ठीक है, मीडियम वगैरह डालेगा तो सिंपल सी बात है क्या कांस्टेंट रहेगा, मैंने तेरे को बताया था कि अगर बैटरी लगी हो तो V कांस्टेंट, और अगर बैटरी हटाई हुई हो और क्या हो
सिर्फ मतलब जो कैपेसिटर वो चार्ज हो तो क्या होता है, Q इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो कौन सा चेंज नहीं होगा, तो भैया जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्थ आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया मैंने, कनेक्टेड ए बैटरी, ठीक है, कनेक्टेड है बैटरी से डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी मैंने, तो कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी यार, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, ये मेरे पास में है, अरे यार बाहर की साइड में कहां बढ़ा दिया, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, यानी V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है भैया, समझ गया। अब तू ये बता दे कि लेकिन जैसे तू मीडियम डालेगा इसके अंदर तो C क्या होगी भैया, C तो बढ़ेगी। तो देख क्या क्या चीजें बढ़ेगी, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV, V कांस्टेंट है लेकिन C बढ़ रही है, इसका मतलब Q बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट होता है, हाँ भैया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, Q बाय A एप्सिलॉन नोट लिख सकता हूँ, हाँ भैया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वैसे तो चार्ज बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ठीक है, लेकिन लेकिन मीडियम का भी फर्क पड़ता है, यहाँ पे मीडियम का फर्क पड़ता है, कैसे पड़ेगा भैया, अगर मैं ई डैश की बात करूं तो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट इंटू के, ठीक है। इसको नेगलेक्ट मान लेते हैं अपने इसके चेंज को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये कितना आ जाएगा, ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई बाय के हो जाता है, ठीक है। यानी कि ई भी क्या होता है भैया, डिक्रीज होगा, ई भी डिक्रीज होगा, ठीक है भैया। ये क्या बोल रहा है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा या बढ़ेगा भैया, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। स्टोर ऑफ एनर्जी स्टोर, सिंपल सी बात है कि एनर्जी स्टोर यू इक्वल्स टू कितनी होती है, 1/2 सी वी स्क्वायर, वी भैया कांस्टेंट, सी बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है ये आ जाएगा, ठीक है। ईएमएफ और बैटरी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थर्ड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए सारे ऑप्शन एक्सप्लेन किए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरे पास में, चार्ज है, ठीक है। और आफ्टर चार्जिंग मैंने क्या किया है, इसको कैपेसिटर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब कि डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब Q इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है भैया। उसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि मैंने क्या कर दिया, और उसके बाद में डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, प्लेट के बीच में डाल दी मैंने इसको, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास में एक है क्या, कैपेसिटर, इसके अंदर स्लैब डाल रहा हूं के टाइम्स की मान ले, ठीक है। और ये क्या है, Q इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो Q इक्वल्स टू CV, भैया Q कांस्टेंट है, स्लैब डालूंगा, C तो 100% बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है C बढ़ेगा तो V क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन द स्टोरेज एनर्जी, भैया एनर्जी का ही देख लेते हैं पहला, एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर बाय C, क्योंकि Q कांस्टेंट है ना, तो इसी के टर्म में लूंगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर C बढ़ेगा तो U क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये बोल रहा है इंक्रीज, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो पहला ही आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो आप बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिल्कुल भैया डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है, पहले ही बताया था। मीडियम डालते हैं, मीडियम डालते हैं तो ई बाई के हो जाता है, ई बाई के हो जाता है, ठीक है। तो ये भी डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, इंक्रीज द कैपेसिटेंस, तो बिल्कुल कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज है भैया, इसका मतलब Q इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, बाय बैटरी आफ्टर चार्जिंग, बैटरी मैंने हटा दी, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस घटा रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस घटा रहा हूं ना, डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, अरे यार सिंपल सी बात, ये मेरे पास में कैपेसिटर है, Q इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो Q इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं C पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब मैं D को पास में लाऊंगा, यानी कि D को कम करूंगा, तो भैया C इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, D को कम करोगे C बढ़ेगी, C बढ़ेगी V कम होगा, ठीक है, C बढ़ाओगे V कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे क्या फर्क पड़ेगा, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये था, है ना, तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने मीडियम तो चेंज किया ही नहीं, ठीक है, Q वैसे ही कांस्टेंट है, और A क्या है, A भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब E चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट, ठीक है, तो ये बोल रहा है करेक्ट कौन सा है, तो ये बोल रहा है नोट रिमेन कांस्टेंट, ना भैया ये तो पहला गलत हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ना भैया डिक्रीज होगा, ठीक है, द कैपेसिटेंस डिक्रीज, ना भैया कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, भैया यही क्यों यूज किया, क्योंकि भाई तेरा जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C, ठीक है, तो C क्या हो रही है भैया, इंक्रीज हो रही है, तो U क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो क्या बोल रहा है, स्टोर जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फोर्थ आंसर चला जाएगा, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कनेक्टेड विद ए बैटरी, ठीक है, कनेक्टेड है बैटरी से, इसका मतलब V इक्वल्स टू कांस्टेंट है, अगर मैंने जो प्लेट्स है उनको शिफ्ट कर दिया अपार्ट, यानी दूर लेके जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इनको दूर लेके जा रहा हूं, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, V इक्वल्स टू E डॉट आर, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय D होता है, अगर कनेक्टेड है इसका मतलब V इक्वल्स टू कांस्टेंट है, लेकिन D को क्या कर रहा हूं मैं, बढ़ा रहा हूं, D को बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है E क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, तो डिक्रीज होगा, चार्ज ऑन प्लेट आल्सो डिक्रीज, ठीक है, चार्ज भी क्या होगा, चार्ज भी क्या होगा, क्योंकि देखो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV, ठीक है, V कांस्टेंट है, C क्या कर रहे हो भैया, दूर लेके जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है C को घटा रहे हो, घटा रहे हो तो चार्ज भी घटेगा, ठीक है, तो दोनों डिक्रीज होगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूं, E इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय D, ठीक है, V बाय डी है, बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, लेकिन D को बढ़ा रहे हो, D को बढ़ाओगे E डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात, C पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भैया दूर लेके जा रहे हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होती है, D को बढ़ाओगे C कम होगी, V क्या है भैया यहाँ पे कांस्टेंट है, C कम हो रही है, C कम हो रही है, तो Q भी कम होगा, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, भैया मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज है, ठीक है, यानी कि, और आफ्टर मैंने चार्जिंग बैटरी को हटा दिया, और मैं क्या कर रहा हूं, जो प्लेट की डिस्टेंस है उनको इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या होगा, अरे यार सिंपल सी बात, ऐसे था, चार्ज है पहले से, इसका मतलब Q इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, Q इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, D को बढ़ा रहा हूं,
तो कैपेसिटेंस क्या हो रही है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, डी बढ़ा रहा हूं तो सिंपल सी बात है कैपेसिटेंस कम हो रही है, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है भैया, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, तो V क्या होगा, V क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है मेरे को मीडियम के अंदर, ठीक है, मेटल यूज कर सकता हूं क्या, ना भैया नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि देखो C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A बाई डी होता है। ठीक है, अब एप्सिलॉन नोट अगर मैं उसको कहता हूं कि ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डालता हूं, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब के की वैल्यू जो होती है ना, के की वैल्यू मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो कहाँ कैसे करोगे भैया, अगर मैं बात करता हूँ Q इक्वल्स टू सी वी, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय V, है ना, या इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है यार, यहीं से पता चल गया। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इक्वल टू क्या हो जाता है, E बाय के हो जाता है, के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट करोगे तो E डैश क्या हो जाएगा, जीरो, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना, तो ऐसे हो जाता है भाई। ठीक है, तो यूज नहीं कर सकते किसको, मेटल को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मेटल के लिए जो के की वैल्यू है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा कितना, सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट है, ठीक है, एयर कैपेसिटर है पहले तो, ठीक है, और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, C है। ठीक है, C है तो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई डी, ये है। ठीक है भैया, उसके बाद में मैंने हाफ फील्ड कर दिया इसको किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जिसका है 5। ठीक है, तो कितना क्या है, कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज हो जाएगी, देखो पहले तो ये कंडीशन थी, ठीक है, पहले तो ये कंडीशन थी, तब इसकी कैपेसिटेंस आई है। अब मैंने क्या किया, इसको हाफ फिल कर दिया, इतना इतना, किससे, के इक्वल्स टू 5 से। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो तुमको नहीं लगता यहाँ पे दो दो कैपेसिटर है, एक ये और एक ये, और दोनों किसमें है, पैरेलल में है ना, दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो मैं ये कहूंगा कि C1 अपॉन में C2, यानी कि अगर मैं C डैश की बात करता हूं, मैं कहूंगा C1 प्लस C2, है ना, तो C कितनी हो जाएगी भैया, एप्सिलॉन नोट A कितना हो जाएगा, आधा कर दिया तो A बाई 2, एप्सिलॉन नोट A बाय डी, डी पहले भी डी थी अभी भी डी है, अच्छा ठीक है भैया, प्लस ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट A भैया वही हो जाएगा, आधा। ठीक है, और डी कितनी है, डी है, लेकिन भैया इसके अंदर ना मीडियम रखा है 5 का, यानी कि ये हो जाएगा 5, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, एप्सिलॉन नोट A बाई डी, ये क्या C बन गया, वो वाला, हाँ भैया, इसमें भी एप्सिलॉन नोट A बाई डी क्या बन गया, C बन गया, हाँ भैया, तो यानी कि आ जाएगा ये C बाई 2 प्लस 5C बाई 2, यानी कि C डैश कितनी आ गई भैया, ये आ गई 6C बाई 2, यानी कि 3C आ गई, पहले कितनी थी, C थी, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, C, पहले C थी, अब कितनी होगी, 3C होगी, यानी कि इंक्रीज कितनी होगी भैया, 2C इंक्रीज हो गई, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज हो गई भैया, 200% इंक्रीज हो गई, कितनी होगी, 200% इंक्रीज होगी, फोर्थ आंसर। ठीक है, तो भाई पैरेलल, भाई ये तो आया आता ही होगा कॉम्बिनेशन तो, है ना, तो बाकी कल अपने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन रहेंगे तो मैं उसके अंदर बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत डाल दिया वैसे, ठीक है, कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर कैपेसिटर होंगे किसमें, सीरीज के अंदर, ठीक है, सीरीज में, यानी कि ऐसी कंडीशन हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये C1 C2 C3, तो यहाँ पे जो C डैश आएगी, यानी कि C टोटल इक्विवेलेंट आएगी, ये क्यों लिख लेता हूँ, है ना, वो आएगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और अगर पैरेलल है, जैसे कि ऐसे इस टाइप से, C1 C2 C3,
इस टाइप से है। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट आती है वो आती है क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बाकी इसका जो डेरिवेशन है वो मैं आपको कल बता दूंगा कि कैसे आया। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी। कैपेसिटर में क्या है कि कैपेसिटर, इसीलिए मैं ट्वेल्थ को इतना मतलब नहीं इतना मतलब वो नहीं कर रहा था कि जल्दी स्टार्ट अपनी, इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि क्या 11th के सिलेबस में क्या है, बहुत सारी चीजें समझने वाली होती है ना। तो इसलिए मैंने वहां पे टाइम दिया। अब अपने 12th के अंदर टाइम नहीं लगेगा। देखो कि अपने हमेशा पहली क्लास में कितने क्वेश्चन होते हैं, है ना। 11th का जब अपने करवा रहे थे तो पहली क्लास में मुश्किल से अपने कितने क्वेश्चन होते थे, 10-12 क्वेश्चन होते थे पहली क्लास के अंदर, है ना, क्योंकि समझाने वाला मैटर बहुत रहता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है कि पूरा वही बात है कि फॉर्मूला अगर याद है तो तुम राजा हो, और अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया नहीं है तो नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सब फॉर्मूला बेस्ड था, है ना। तो अपने पहली क्लास में कितने 30 क्वेश्चन निपटा दिए, है ना। तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद में करंट स्टार्ट करेंगे। करंट में थोड़ा बहुत समझाने वाला है, ठीक है, तो उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी क्लास, है ना। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना। ठीक है, तो भाई चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।